जागने से अभिप्राय है होश में आना, अप्रमाद में पड़ जाना, माइंडफुलनेस हो जाना, मेडिटेटिव स्टेट में आ जाना, ध्यान में होना। काली रात बीतने का मतलब है हमारी अविद्या खत्म हो जाए, हम विद्यावान हो जाएं, हमारी प्रज्ञा स्थिर हो जाए। धर्म से अभिप्राय कोई हिंदू धर्म या सिख धर्म, मुस्लिम या ईसाई धर्म नहीं है। धर्म से अभिप्राय है शुद्ध धर्म। हमने पुण्य के कामों में लगना है, पाप के कर्मों को छोड़ना है तथा अपने भीतरी मन को नितांत निर्मल कर लेना है। और मंगल प्रभात का अभिप्राय है हमारा लोक प्रलोक, हमारा पूर्वालोक सुधर जाए। ध्यान से अभिप्राय है देखना, एक विशेष रूप से देखना, पूरी गहनता से देखना, बड़े ही सजग होकर देखना, सावधान होकर देखना। हम कहते हैं ना कि ध्यान से जाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ध्यान से खाना, कहीं स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, ध्यान से चलना, कहीं हम फिसल ना जाएं। जीवन में बार बार हम ध्यान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान पूरा नहीं रहता। कई बार खान पीन बिगड़ता है, कई बार चलना फिरना बिगड़ता है। ध्यान का एक व्यायाम ऐसा है जो हमें जीवन में ध्यान में ला देता है, हमें अप्रमाद में ला देता है, हमें होश में ला देता है। हम हर छोटी छोटी बात का विश्लेषण करने लगते हैं, विघटन करने लगते हैं और ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, दृष्टाभाव में आ जाते हैं। छोटी सी छोटी बात का विश्लेषण करके हम दृष्टाभाव में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। ध्यान करने के लिए कोई अवस्था की जरूरत तो नहीं है। आप कभी भी कहीं भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे आप शव आसन में पड़े हुए हैं, ध्यान शव आसन में भी हो सकता है। ध्यान के लिए आप सिद्ध आसन या जो भी आपके लिए आरामदायक आसन है उसमें आप बैठ सकते हैं। गर्दन को सीधा रखना है, चाहे शव आसन में है, आपने छाती को सीधा रखना है। आप कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, आपने स्टैच्यू हो जाना है। जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, स्टैच्यू स्टैच्यू। आप अपने बेड पर हैं, ड्राइंग रूम में हैं, सफ़र कर रहे हैं, एरोप्लेन में हैं, बस में हैं, आप हॉस्पिटल के बेड पर हैं, आप हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में अपनी वेटिंग कर रहे हैं,
अगर आपने ध्यानस्थ होना है तो आपने स्टैच्यू हो जाना है। आपने यथाभूत देखना शुरू कर देना है। आपने तटस्थ होकर देखना शुरू कर देना है। यह देखना अपूर्व है प्यारे दोस्तों। देखते 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 आप शांत हो जाते हो। आपका मन शांत हो जाता है। आपका मन निर्मल हो जाता है। आपका मन निर्वैर हो जाता है। आपका मन संवेदनशील हो जाता है। आप जीवन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ध्यान में हमने सबसे पहले अपनी सांसों को देखना होता है, फिर अपने तन को देखना होता है, तन पर होने वाली संवेदनाओं को देखना होता है, धीरे धीरे अपने मन को देखना होता है, मन के विकारों के रूबरू हो जाना होता है, और फिर आपने अपने स्वभाव को देखना होता है। यह विज्ञान का नियम है। पहले ईश्वरीय नियम होता था कि आप जिस भी चीज को देखते हो वो देखते देखते विलय हो जाती है। मैटर और एनर्जी पर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका असर होता है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखें मन का द्वार है। अगर आंखें खुली रहेंगी तो मन भटक सकता है। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। अपने आप को मन ही मन अंदर अभिकथन कहिए कि मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अपने पांव को विचारों में लाइए, अपने घुटने को विचारों में लाइए, अपनी जनन इंद्रियों को विचारों में लाइए, अपने एब्डोमेन को, थॉरेक्स को, फिर हेड एंड नेक को, और फिर अपने बालों के सिरों पर अपना विचार ले जाइए। बाल के सिरे भी रिलैक्स हो रहे हैं। मन ही मन कहिए, ध्यान करने से पहले मन ही मन कहिए, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है। अब अपने आप को दूसरा अभिकथन कहिए, मेरी सांसें धीमी हो रही हैं, मेरी सांसें धीमी हो रही हैं, मेरी सांसें धीमी हो चुकी हैं। अब मन ही मन कहिए, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन अब शांत हो चुका है। आप पाएंगे कि आपका शरीर भी ढीला हो चुका है, सांसें भी ढीली हो चुकी हैं, आपका मन भी शांत हो चुका है। अब अपने मन के एक हिस्से को, जिसे हम ब्रह्मी मन कहते हैं, अपनी सांसों पर लगा दीजिए। अपनी ही सांसों के प्रति सजग हो जाइए। अपने ही सांसों के प्रति एक द्वारपाल बनकर अपनी नासिकाओं के द्वारों पर खड़े हो जाइए।
अपने मन को एक चौकीदार की तरह अपनी नासिकाओं के छिद्रों पर खड़ा कर दीजिए। सांसों को, सांसों के आवागमन को अनुभव करना शुरू करिए। सांसें भीतर जा रही हैं, सांस बाहर आ रही है, ऐसा जानिए। कोई सांस की एक्सरसाइज मत करिए, सांस को स्वाभाविक रखिए। अपने मन को अपनी नासिकाओं के छिद्रों पर, नॉस्ट्रिल पर एक चौकीदार की तरह खड़े कर दीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कोई भी ऐसी सांस ना हो जो आपके देखे बगैर भीतर चली जाए और देखे बगैर बाहर आ जाए। देखते जाइए, देखते जाइए। सांस भीतर गई तो भीतर, बाहर आई तो बाहर। मेरी जब सांस भीतर जाती है तो कुछ क्षण रुकती है, मेरे फेफड़े फैल जाते हैं। फिर जब मेरी सांस बाहर आई तो कुछ क्षण बाहर रुकती है और मेरे फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। ये एक वर्तुल है, इस वर्तुल को देखिए। सांस भीतर गई, मेरे फेफड़े फैले, कुछ क्षण रुकी। सांस बाहर आई, कुछ क्षण रुकी, मेरे फेफड़े सिकुड़े। इस फैलने और सिकुड़ने को अनुभव करिए। अपने मन को सजग कर दीजिए। इस वर्तुल को ध्यान से देखिए और अंततः फिर अपना ध्यान अपनी नासिकाओं के छिद्रों पर ले आइए। यही वो द्वार है जहां से सांसें मेरे भीतर जा रही हैं। यही वो द्वार है जहां से सांसें मेरी बाहर आ रही हैं। ये सांसें नहीं हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरा कान्हा है, ये मेरा वाहेगुरु है, जिसके जाने से, भीतर जाने से मेरे को यह जीवन मिल रहा है, जिसके बाहर आने से मेरे को यह जीवन मिल रहा है। यही वो द्वार है जहां से मेरे प्रभु भीतर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। ध्यान से देखिए। सांसें भीतर गई, सांसें बाहर आई, सांसें भीतर गई, सांसें बाहर आई। गहरी है तो गहरी है, छिछली है तो छिछली है। मैंने तो आज इनको देखना है। ये सांसें हैं और मैं हूं। देखते जाइए। इसको नियंत्रण करने की कोशिश मत करिए। सांसों को स्वाभाविक रखिए। सांसों का कोई व्यायाम ना करिए। सांसों में कोई आंदोलन ना आने दीजिए। अगर सांसों में आंदोलन है तो आप में राग भी है, द्वेष भी है, मोह भी है। अगर आपकी सांसें स्वाभाविक हैं, सूक्ष्म हैं, तो आप राग विहीन हो, द्वेष विहीन हो, मोह विहीन हो। ध्यान से देखते जाइए। सांसें भीतर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं।
सांसें भीतर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। अपनी स्वाभाविक सांसों को देखते जाइए। अपना मन संक्षिप्त कर लीजिए, क्योंकि अगर मन आपका संक्षिप्त है तो ये सूक्ष्म है। अगर आपका मन फैला हुआ है तो ये स्थूल है। अपने मन को सूक्ष्म कर लीजिए और बड़ी ही गहनता से देखते जाइए, देखते जाइए। डूब जाइए। हाथ नहीं खोलने, आंखें नहीं खोलनी, पैर नहीं खोलने। बस मैं तो सांसों को देखने वाला हूं। धीरे धीरे आपकी मैं खत्म हो जाएगी। देखते जाइए, आपका कर्ता भाव खत्म होगा, आपका भोगता भाव खत्म होगा। देखते जाइए, आपका दृष्टा भाव पुष्ट हो जाएगा। देखते जाइए, धीरे धीरे आपका दृष्टा भाव भी खत्म हो जाएगा। आप दृष्टा के दृष्टा हो जाएंगे। आप में साक्षी भाव आ जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। आपको पता चल जाएगा कि मैं तो ऐसे ही भटकता रहा। अहम ब्रह्मास्मि। मैं तो एक ब्रह्मा का ही अंग था। देखते जाइए, आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आपका मन तीक्ष्ण हो जाएगा। हर साधक का अपना अपना अनुभव होगा। छूती कहां है? मेरी सांस जब भीतर गई तो छूती कहां है? इस छूने को अनुभव करिए। क्या मेरी नासिकाओं की अंदर वाली दीवारों को छू गई? या मेरे नासिकाओं के छल्लों को छू गई? इस छूने को महसूस करिए। अपने मन को इस स्पर्श पर लगा दीजिए। मेरी सांस जब बाहर आई तो कहां छू गई? शायद मेरे ऊपर वाले होंठ, जो मेरे मूंछों वाला स्थान है, वहां पर छू गई। बड़े ही ध्यान से इस छूने को महसूस करिए। आपका अपना अपना अनुभव होगा। मेरा अनुभव है कि मेरे ऊपर वाले लिप को छू गई, लेकिन हो सकता है किसी का अनुभव हो कि जब सांस मेरी बाहर आई तो मेरी छाती को छू गई। इस छूने को महसूस करिए। आपका मन और तीक्ष्ण हो जाएगा। आपका मन एक डॉक्टर के नाइफ जैसा हो जाएगा, जो आपके विकारों को काट देगा। भविष्य में आपके विकारों को काटने लगेगा। इस छूने को महसूस करिए। इसका तापमान अनुभव करिए। सांसें जब मेरी भीतर गई तो ठंडी थी।
सांसें जब मेरे बाहर आई तो गर्म थी, भगवान जब मेरे भीतर गए तो ठंडक लेकर आए, और भगवान जब मेरे विकार लेकर आए तो गर्म आए। ये सांसों का दर्शन नहीं है, ये आपके भागवत का दर्शन है, आपके भगवान का दर्शन है। एक तरफ आपकी सांसें हैं, एक तरफ आपकी काया है, दूसरी तरफ आपका मन है, बीच में आपकी सांसें हैं। आपकी सांसें एक पुल का काम कर रही हैं, एक ब्रिज। आपकी काया और मन के बीच में जो ब्रिज है वो आपकी सांसें हैं। जब मृत्यु होती है तो मृत काया धरती पर पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि आपकी सांसें विदा हो जाती हैं, और फिर धीरे धीरे मन विदा होता है। अगर मन हल्का है, मक्खन जैसा है, तो बड़ी ही आसानी से अपनी परम ऊर्जा में जा मिलता है। अगर आपका मन द्वेष दूषित है, राग रंजित है, मोह विमूढ़ित है, तो ये भारी होता है और ये भटकता है। हमने आज इसी मन को हौला करना है, इसी मन को निर्मल करना है, इसी मन को सजग करना है। देखते जाइए, अपनी सांसों को देखते जाइए, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का सांस पर नियंत्रण करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना कोई मंत्र, ना कोई शब्द, ना कोई आकृति, ना कोई कल्पना, ना ही कोई गुरु। गुरु तो भीतर है। बस सांसों के दृष्टा हो जाइए, सांसों को यथाभूत देखिए, सांसों को तटस्थ होकर देखिए। देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि सांसें नहीं हैं, आप शून्य में हो, आप महाशून्य में हो। जो विस्तृत चेतना, अखंड चेतना ब्रह्मांड में पड़ी है, आप उसके साथ जुड़ गए हो। एक अद्भुत शांति, एक परमा आनंद, यही निर्वाण की झलक है। एक सेकंड के लिए मिल जाए, यही निर्वाण की झलक कल मिनट में, मिनटों में हो जाएगी। यही निर्वाण की झलक परसों घंटों में हो जाएगी। और जब आप निरंतरता से, सजगता से ये ध्यान करते रहेंगे, समाधिस्थ होते रहेंगे, ध्यानस्थ होते रहेंगे, ये झलक आपके पूरे दिन की झलक बन जाएगी। जीवन की समझ आ जाएगी।
आपको अनित्य बोध हो जाएगा कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आपको अशुच बोध हो जाएगा कि कुछ भी सुंदर नहीं है। जो आपका डाउट है सुंदरता का, जो भ्रांति है सुंदरता की, वो निकल जाएगी। ब्यूटी इज ओनली 1/16 इंच डीप इन द स्किन। भीतर तो सब कुछ अशुभ है, अशुच है। मन आपका इतना तीक्ष्ण हो चुका है, मन आपका इतना सजग हो चुका है, सांसों के दृष्टा होते होते आपका मन इतना संवेदनशील हो चुका है, अब आप बड़ी ही सजगता के साथ इस 3.5 हाथ की काया का भ्रमण कर सकते हैं। आप देखेंगे सिर के सिरे से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक, पांव के नाखूनों तक यह यात्रा करिए। इस यात्रा में आपको अनेक तरह की संवेदनाएं महसूस होंगी। कुछ सुखद होंगी, कुछ दुखद होंगी, कुछ स्थूल होंगी, कुछ सूक्ष्म होंगी। कभी आप कहोगे कि हाय मेरा तो घुटना दर्द कर रहा है, ये डॉक्टर बेदी उठने का नाम ही नहीं ले रहा। कहीं आप कहेंगे कि मेरी पीठ टूट जाएगी, ये क्या हुआ, हाथ नहीं खोलने, पांव नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलनी। मैं आंखें खोल के जरा अपने साथियों को देख तो लूं, मैं आंखें खोल के पुरुषोत्तम जी को देख तो लूं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन आंखें नहीं खोलनी, पांव नहीं खोलने, सिर्फ 15 मिनट की बात है। अपने आप को स्टैच्यू रखना है। सांसें शांत हुई, मन शांत हुआ, मन निर्मल हुआ, मन संवेदनशील हुआ। अब मैं इस संवेदनशील मन का एक फायदा तो ले लूं। मैं अपने इस 3.5 हाथ की काया करके तो देखूं, काया की यात्रा तो करूं। आखिर सत्य क्या है? बुद्ध ने कहा था कि जब मैं एक चुटकी बजाता हूं तो मेरे शरीर के अणु 76 कोटि बार 1 सेकंड में बन रहे हैं और विलय हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही डॉक्टर अल्वरिस ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फिजिक्स डिपार्टमेंट में बबल चैम्बर में देखा था कि एटम्स 10⁻22 पर सेकंड बन रहे हैं और विलय हो रहे हैं। बुद्ध ने अनुभव से जाना, डॉक्टर अल्वरिस ने अपने बबल चैम्बर से जाना। आज हमने भी अपने अनुभव से जानना है कि सब कुछ अनित्य है। 9 के 9 द्वार घूमने हैं। अपनी काया के 9 के 9 द्वार देखिए, सब गंदे हैं। किसी द्वार में भी शुभ चीज नहीं है, तो भीतर तो अशुच बोध हो रहा है। देखते जाइए, सांसों को देखिए, अपने तन को देखिए, अपने मन को देखिए। जीवन के 4 आर्य सत्य आपके सामने खुल जाएंगे। दुख है
डॉक्टर बेदी भी दुखी है, मैं भी दुखी हूं। किसी को कोई दुख तो किसी को कोई दुख। हर व्यक्ति को अपना अपना दुख बड़ा लगता है। जब आप ध्यानस्थ होंगे तो आपको अपना दुख नजर आएगा। ये जीवन का एक पहला आर्य सत्य है। लेकिन इसी ध्यान में आपको अब आपके दुख का कारण भी पता चल जाएगा कि जो मेरी तृष्णाएं हैं, जो मेरे उपादान हैं, मैं मेरा 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 धर्म, मेरे कर्म कांड, ये जो मेरे उपादान हैं, इनमें से एक कारण है मेरे दुख का। ये आपको समाधि में पता चलेगा। समाधि में ही फिर आपको पता चलेगा कि इस दुख का निवारण है और निवारण का रास्ता है। चलते जाइए, पहले हेड और नेक को देखिए, फिर अपने अपर लिंब को देखिए, फिर अपने थोरैक्स यानी छाती को देखिए, पिंजर को देखिए, भीतर जो हृदय धड़क रहा है उसको देखिए। उसके ऊपर आपका कोई आधिपत्य नहीं है। आप अपने पैरों को बोलते हो चल भाई खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाता है। टांगों को बोलते हो चल भाई चल दे, वो चल पड़ता है। लेकिन हृदय को आज बोलकर देखिए कि हृदय तू रुक जा, लेकिन वो रुकेगा नहीं। ना हृदय रुक रहा है, ना लंग्स रुक रहे हैं, ना स्मॉल इंटेस्टाइन रुक रही है, ना लार्ज इंटेस्टाइन रुक रही है, ना किडनीज, ना पैनक्रियाज। मेरा इन पर कोई आधिपत्य नहीं है, मेरा हुक्म नहीं चलता। यह प्रकृति का नियम है। चेतना प्रथम है। पहले इस ब्रह्मांड में चेतना आई, फिर आपकी तन और काया आई। मस्तिष्क ने उस चेतना को फिल्टर किया और फिर आपके अंदर वो चेतना आई। लेकिन चेतना का सोर्स तो कहीं और है। उस अखंड चेतना से हमने जुड़ना है। मार्ग ढूंढिए, अनुभव करिए। पहले सिर से पांव की तरफ, फिर पांव से सिर की तरफ यात्रा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। जब आप ध्यान से वापस आएंगे तो आप एक बदले हुए इंसान होंगे। आप ट्रांसफॉर्म्ड होंगे। आप पूरी तरह से रूपांतरित इंसान होंगे। कोई दुश्मन नहीं रहेगा। पहला कदम, वाणी ठीक हो जाएगी। दूसरा कदम, कर्म ठीक हो जाएंगे। तीसरा कदम, आजीविका ठीक हो जाएगी। चौथा कदम, व्यायाम ठीक हो जाएगा। पांचवा कदम, स्मृति ठीक हो जाएगी। छठा कदम, सम्यक समाधि लग जाएगी। सातवां कदम, संकल्प ठीक हो जाएंगे। चद्दर देखकर पांव पसारने लगोगे। और आठवां कदम, दर्शन। ये अष्टांगिक मार्ग है, 8 अंगों वाला मार्ग।
समाधि में ही ये 8 अंगों के मार्ग को अनुभव किया जा सकता है। समाधि में ही इस 8 अंगों के मार्ग पर चला जा सकता है। अब आपके लास्ट 10 सेकंड हैं। हर बंदे को यह मुश्किल लगता है। ये 15 मिनट 15 घंटों जैसे लंबे लगते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में स्रोत में पड़ गए, स्रोत में पढ़ने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहली बार निर्वाण की झलक लेता है, तो मात्र हमारे 7 जन्म इस धरती पर वापस बाकी रह जाते हैं। दूसरी स्थिति में आप सजदागामी हो जाते हो, केवल 1 जन्म का चक्कर रह जाता है, और फिर आप अनागामी हो जाते हो। अगले जन्म में इस धरती पर ही नहीं आते, कहीं ब्रह्मलोक में जन्म लेते हो और ब्रह्मलोक से वापस हो जाते हो, और अगली स्टेज अरिहंत हो जाते हो। इस धरती से ही विदा हो जाते हो और आवागमन के चक्कर से वापस हो जाते हो।